कबाइलों ने कश्मीर पे हमला किया था, उस वक्त कश्मीरी मुसलमान भी, कश्मीरी पंडित भी, उन्होंने मुकाबला किया था पाकिस्तान का। देखिए, सबसे पहले आतंकवाद का जो शिकार हुआ, सबसे पहली गोली जिसको लगी वो कश्मीरी पंडित नहीं था, वो यूसुफ हलवाई था, एक मुसलमान था। तो अभी तक जो है 16,000 से ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। हम मानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ बिल्कुल, लेकिन उसमें सिखों के साथ भी हुआ। छत्तीस सिंहपुरा में 32 सिख एक ही दिन में आतंकवादियों ने मार दिए। ये लोग जो है विकास पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हमारा 20,000 युवा जो है आत्महत्याएं की हैं 5 सालों में, उस पर चर्चा नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मेरे साथ सलमान निजामी है, उनसे बातचीत करते हैं जो तमाम जो मुद्दे जो देश भर में जो हावी हो रहे हैं उसको लेकर ये किस तरह से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस में। धन्यवाद। तो सर, कैसे आप देख रहे हैं, एक मूवी आती है द कश्मीर फाइल्स के नाम से, उसको लेकर पूरे देश भर में बवाल होता है, तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? आप इसकी शुरुआत जो है इसको थोड़ा बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, कश्मीर फाइल जो मूवी है वो पूरा प्रोपेगेंडा है, वन साइडेड स्टोरीज दिखाई गई है। अगर आप 1990 की बात करें, उस वक्त सरकार जो है सेंटर में वीपी सिंह की थी, जिसको समर्थन जो है भाजपा ने किया था, और उस वक्त सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो कश्मीरी पंडितों को जो है वो सिक्योरिटी दे। जब 1947 में कबाइलों ने कश्मीर पे हमला किया था, उस वक्त कश्मीरी मुसलमान भी, कश्मीरी पंडित भी, उन्होंने मुकाबला किया था पाकिस्तान का, उखाड़ के फेंक दिया था उनको। और 1990 में देश की सेना को रातों रात क्यों नहीं आपने भेजा? तो सवाल सरकार पे आता है कि आप क्या फिल्म दिखा रहे हैं? आप दिखाइए ना उस वक्त सरकार कौन किसकी थी। उस वक्त क्यों आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को बचाने के लिए जो है आपने 4 आतंकवादियों को रिहा किया? तर्क दे रहे हैं कि इसकी जो पटकथा है वो तो पहले ही लिखी जा चुकी थी, वो तो उस टाइम पर जो गवर्नर साहब का जो लोग जिक्र रहते हैं वो तो एकाएक आए वहाँ पर। नहीं, देखिए, सबसे पहले आतंकवाद का जो शिकार हुआ, सबसे पहली गोली जिसको लगी वो कश्मीरी पंडित नहीं था, वो यूसुफ हलवाई था, एक मुसलमान था। पाकिस्तान की गोली का शिकार जो है सबसे पहले व्यक्ति जो है वो मुसलमान हुआ है, ना कि कश्मीरी पंडित। तो उस वक्त पाकिस्तान हर बार कश्मीर में साजिश कर रहा था कि किस तरीके से कश्मीर को जो है उस पर कब्जा किया जाए, तो वो सबको मालूम था उस वक्त। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो अभी तक जो है 16,000 से ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। क्या कहना चाहते हैं कि जो कश्मीरी मुसलमान है, आप कह रहे हैं फिल्म फर्जी है, आप कह रहे हैं फिल्म फर्जी है, प्रोपेगेंडा है। देखिए, आप एक साइड की स्टोरी, अगर हम मानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ बिल्कुल, लेकिन उसमें सिखों के साथ भी हुआ। छत्तीस सिंहपुरा में 32 सिख एक ही दिन में आतंकवादियों ने मार दिए, उसमें मुसलमान भी हैं, कई मुसलमानों का कत्ल हुआ। उसमें मीरवाइज के जो फादर हैं मीरवाइज फारूक, उसका भी कत्ल हुआ। तो कई लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर होनी चाहिए, तमाम दिक्कतें उस पर होनी चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर वहाँ पर एक पंचायत हुई। वहाँ पर यतीनानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर आपको देखना, आप कश्मीर फाइल देखो और जो हालात वहाँ पर हुए हैं, आने वाले समय पूरे देश में ऐसे हालात होंगे अगर बीजेपी अगर जो है आपको ये फिल्म देखनी चाहिए और आप बच्चे पैदा करो जाके घर। देखिए, ये लोग जो हैं ये नफरती बंदर जो हैं भाजपा ने मार्केट में छोड़े हैं। इसमें भाजपा पीछे से इनको समर्थन दे रही है। जो लोग आप देखेंगे जो ऐसे बयान दे रहे हैं, वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, योगी जी के समर्थक हैं, और उनका काम ये है कि आपने देश में नफरत फैलानी है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। और ये लोग जो हैं विकास पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हमारा 20,000 युवा जो है आत्महत्याएं की हैं 5 सालों में, उस पर चर्चा नहीं होगी। कोविड में कितनी किलिंग्स हुई, कितने लोग मरे, पानी पे तैरती हुई लाशें, उस पर डिबेट नहीं होगा। चाइना अभी भी गलवान पे कब्जा बनाए बैठा है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। आज हमारे देश के 2 सैनिक कश्मीर में शहीद होते हैं, उस पर चर्चा नहीं है। लेकिन चर्चा हिंदू मुसलमान, कहाँ आपने एनआरसी किया, आपने सीए किया, कितने मुसलमानों को आपने बांग्लादेश भेजा 2-3 सालों में? इतना डिबेट आपने किया, इतने दंगे आपने करवाए, जो भी हुआ क्या हुआ? आने वाले चुनाव की तैयारी में बीजेपी लग गई है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी जब इसको बीजेपी को लगता है कि हम खतरे में हैं, हमारे पास विकास का मुद्दा, उस पर बात नहीं करेंगे, तेल की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, देश की जीडीपी -5 से नीचे क्यों है उस पर बात नहीं करेंगे। तो इनके पास एक टूल मिला हुआ है और मुसलमान बलि का बकरा बन चुका है। आप क्योंकि कांग्रेस से आते हैं और राजस्थान में कांग्रेसी सरकार है, वहाँ करौली में जो हुआ उसके पीछे आप क्या मानते हैं, क्या षड्यंत्र हो सकता है, क्या वजह है? देखिए, ये पूरे देश में माहौल जो भाजपा और आरएसएस का डे 1 से 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है ये अलग क्यों हुआ,
उसमें कौन लोग थे? आरएसएस के लोग थे जो जिन्ना के साथ मिलके देश को उन्होंने जो है बांटने का काम किया। आज भी वो ताकतें जिंदा है ना, वो लोग जिंदा हैं, उनकी विचारधारा अभी भी जिंदा है। ये चाहते हैं मुकाबला नहीं कर पा रहे ना उनका, कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पा रही है। हमारा मुकाबला राज्यसभा में सबसे बुरी हालत में आज कांग्रेस पहुंच चुकी है। देखिए, हमारा मुकाबला जो है इन ताकतों के खिलाफ है जो हिंदू और मुसलमान को आपस में बंटाने का काम करती है। हम चाहते हैं विकास पे चर्चा हो, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम गांधी जी के देश को बचाना का काम कर रहे हैं। हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती है। अगर हमें हार का सामना भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने मध्य प्रदेश में जीता, हमने राजस्थान में जीता, हमने बहुत से ऐसी स्टेटें हैं वहाँ जीता, लेकिन हम इस विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। बड़ी वजह क्या लग रही है सर जो नफरत फैल रही है? क्योंकि जिस तरह की पंचायतें हो रही है, टीवी में डिबेट इस तरह की होती है, क्या आपको लग रहा है इससे बड़ी वजह, और इस तरह की जो फिल्मों को प्रमोट कर रही है सरकार, क्या आपको लग रहा है कि जो दंगा की जो मामला सामने आ रहा है, पंचायतें हो रही है इस तरह की जो दिल्ली में, देखिए ये लोग जो है ना, ये गरीब आदमी के साथ नहीं है। अभी जो पीड़ित हैं कश्मीरी पंडित, आप जम्मू में जाइए, माइग्रेंट कैंपों में देखिए उनकी हालत क्या है। जो हमने मुफ्त बिजली उनको दी थी वो भी काट दी गई। अगर 250 या 300 करोड़ आपने इस फिल्म से बनाया है, कमाया है, 1 करोड़ ही दे दीजिए उनको, पीड़ितों को, जो पीड़ित हैं कश्मीरी पंडित। ये तो सीधा आप उनकी जो ट्रेजेडी है उस पर वोट कमाना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। ये लोग तो है ही नहीं, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, मुसलमान हों, उनका धर्म ये कहता है कि आप गरीब की मदद करें, आप पैसा मत कमाएं। कोई अगर पीड़ित है, उसका दर्द, आप उसके दर्द पे मरहम लगाने का काम करें, ये नहीं कि आप मुसलमानों के खिलाफ जाएं। आखिरी सवाल पर मैं आता हूं, क्योंकि ये सारी बातें हुई, अभी जिस तरह देखा गया आज 2.5 रुपये जो है सीएनजी पर बढ़ गया, पेट्रोल डीजल पर लगातार बढ़ रहे हैं, और कई हिस्सों में देखा जो पेट्रोल है 118 तक पहुंच गया है देश में, और डीजल तो जो है 100 तक लगा चुका है। तो आपको क्या लग रहा है, अब सीएनजी पर भी जो है आग लगी हुई है, दिल्ली में 64 रुपये पहुंच गया है, और पूरे देश में देखे तो 75-80 तक पहुंच रहा है। क्या लग रहा है कि आम आदमी की जेब पर जो, देखिए इस देश को बिजनेसमैन चला रहे हैं, अंबानी अडानी चला रहा है, मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ में कुछ नहीं है। ये तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, अब इसमें क्या है कि सरकार के खिलाफ कोई विरोध ना करे, सरकार पे सवाल ना करे कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, तो हिंदू मुस्लिम हर जगह डिबेट जो है मुसलमान को देश के बलि का बकरा बनाया है। चाहे आपने देखा कोविड में भी कहा गया कि तबलीगी जमात ने जो पूरा कोविड फैलाया पूरे देश में, आज क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उनको तबलीगी जमात को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। तो ये हर मुद्दे पे मुसलमान मुसलमान, हिंदू हिंदू, अब चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर एक पिस रहा है इस देश में, कोई जो है खुश नहीं है। आज हालात हमारे ऐसे हैं, जिस बांग्लादेश को कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आज़ाद करवाया था, जीडीपी उसकी 8% है, हमारी -5 से नीचे आ गई है। प्रति व्यक्ति आय में हमसे आगे निकल गया। बिल्कुल, हम तो पीछे हैं ना साहब। हम क्या करेंगे हिंदू 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 करके, मुसलमान मुसलमान करके, जब हमारा हिंदू भी मुसलमान भी मर रहा है। 20,000 युवा हमारे, उन्होंने आत्महत्या की है 5 सालों में, क्योंकि रोजगार नहीं है। क्या करेगा वो, हिंदू हो के या मुसलमान हो के या मंदिर हो के मस्जिद हो के। लेकिन सर आप जो बात कह रहे हैं कि जो बुनियादी समस्या है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जीते, तो जनता पसंद कर रही है ना, इसके पीछे आपको क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? देखिए ये जो स्ट्रेटजी इनकी है, ये चाहते हिंदू मुसलमान करके, लेकिन युवाओं ने, देश की जनता ने इनको जवाब दिया था मध्य प्रदेश में, बहुत दिल्ली में जवाब दिया कि ये देश जो है नफरत से नहीं चलने वाला है। हार जीत चलती है, कहीं गलतियां हमसे भी हुई, ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा बीइंग ए कांग्रेसमैन कि हमसे भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में गलती हुई, उसको हम सुधारने का काम करेंगे, लेकिन बीजेपी को यहाँ से हराने का काम अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है और मेन अपोजिशन जो है वो कांग्रेस है। आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी भी एक कंटेंडर के तौर पर आ गई है, क्या लग रहा है कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको देश के कोने कोने में मिलेगा। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है और कांग्रेस ही इस देश को सुधार सकती है, चाहे गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कांग्रेस का वर्कर हर जगह है और हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम पीछे हटे नहीं हैं। कांग्रेस में जो आपस में डिफरेंसेस थी वो भी ठीक हो गई हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है हाल ही में सोनिया जी से मिले, जो हमसे स्ट्रेटजी में गलतियां हुई, कोताही हुई, उसको ठीक करेंगे, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस जीत के आएगी। आपको उम्मीद है हिमाचल और गुजरात से कुछ? बिल्कुल 100%। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाइए, मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ डर रहे हैं ये इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि इनको मालूम है डीडीसी में वो हार गए, तो इलेक्शन करवाइए जम्मू कश्मीर में। गुजरात में इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे नतीजे सामने आएंगे। टक्कर दे पाएगी कांग्रेस उस स्थिति में? 100% कांग्रेस और भाजपा का इस देश में मुकाबला है और कोई तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो अभी अभी आई है, उसको अभी बहुत साल लगेंगे उभरने में। कांग्रेस, वहाँ गलतियां हुई ना, कांग्रेस से गलतियां हुई, मैंने आपको माना। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक
सिस्टम में यकीन रखती है। और हमने खुलेआम, कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे में डिक्टेटरशिप नहीं है कि वहाँ मोदी और अमित शाह के अलावा कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ कांग्रेस के नेताओं ने विरोध भी किया, उनकी बात सुनी गई, इलेक्शन होने जा रहे हैं और हम मजबूती से लड़ेंगे।